हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं चैप्टर जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारे सामने जो कंसेप्ट है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन। जैसे हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर आते हैं और हमारे कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाएंगे, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्लियरली मैं आपको पूरा चैप्टर इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आएंगे वो सब मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा ताकि पूरे सभी स्टेट कैंडिडेट को कोई भी स्टेट से हो उनको इजीली समझ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी बेबी का बर्थ होता है, तब हम बेसिकली उस बच्चे से कंपेयर करते हैं कि उसके बेसिकली नोज, उसकी आईज, उसके चीन, उसके मतलब फेशियल एक्सप्रेशन फैमिली के इस मेंबर से मिलते हैं। यस, आईज इज मैचिंग टू हिज मदर, नोज इज मैचिंग टू हिज मदर, चीन इज मैचिंग टू हिज फादर, ग्रैंडपा। यस, हाउ दिस कैरेक्टर्स आर मैचिंग। ये कैरेक्टर पेरेंट्स से, उस बच्चे से और पेरेंट्स से कैसे मिलते जुलते हैं। तो ये मिलते जुलते क्यों है, उसके पीछे का एक रीजन है। उसके पीछे रीजन है इनहेरिटेंस। अभी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। सो इनहेरिटेंस का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। लाइक my father and my father has contributed character and these characters are in my body, and me and my wife will transfer the character to my baby. So simple logic is that character transmit from grandparents to us and our to next generation. So generation to generation ये character transmit जो होते रहते हैं उस concept को हम कहते हैं inheritance. अब inheritance हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोलॉजी की? तो वो ब्रांच होती है जेनेटिक्स। ठीक है, वो ब्रांच होती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of hereditary and variation. जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम हेरिडेटरी और वेरिएशन इनका स्टडी करते हैं। अब हेरिडेटरी और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? हेरिडेटरी मींस कैरेक्टर प्रेजेंट इन पेरेंट्स which transfer to offspring. This is called hereditary. मतलब हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर पेरेंट्स में प्रेजेंट होते हैं वही कैरेक्टर अगर नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं हेरिडेटरी। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या? आने वाली जनरेशन। जैसे मेरे मम्मी पापा का ऑफस्प्रिंग हूं मैं और मेरा जो बेबी है वो मेरा है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब हमारे बच्चे। ठीक है, सो हेरिडेटरी का मतलब क्या हुआ? द कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट इन पेरेंट्स which transfer to the offspring, which transfer to the next generation, it is called hereditary. मतलब जो कैरेक्टर हमारे अंदर है वो सेम कैरेक्टर अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं तो उस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं हेरिडेटरी। और वेरिएशन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर प्रेजेंट इन you can say character present in parent which do not transfer or mix character transfer to offspring. This is called वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? जो कैरेक्टर हमारे अंदर है नेक्स्ट जनरेशन में सेम कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर होते हैं, कुछ कैरेक्टर मिक्स होकर ट्रांसफर होते हैं, तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं वेरिएशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? हेरिडेटरी में जो कैरेक्टर पेरेंट्स में है सेम कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होना है हेरिडेटरी,
और जेड कैरेक्टर हमारे अंदर है, बल्कि नेक्स्ट कैरेक्टर में वो कैरेक्टर नहीं जाते बल्कि मिक्स होके कैरेक्टर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन। Hereditary means the character which is present in our body and transferred to the next generation. Similarly, it is called hereditary, and the character which is present in our body, but same characters are not transferring into next generation, but some mixed character are transferring into next generation. So this concept is called variation. Hereditary plus variation. Hereditary plus variation. Together it is called genetics. Who have coined the concept called genetics? So genetic concept was coined by William Bateson in 1906. So विलियम बैटसन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स ये कंसेप्ट को कॉइन की थी, बट नाउ डेज हु इज एक्चुअली द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स, सो द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ये वाली क्लियर, आई थिंक आपको ये वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल एंड द वर्ड जेनेटिक्स वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय द विलियम बैटसन। तो ये था हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का। एक चीज याद रखिए कि हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर है वो पहले हाइट हो, हमारे हेयर पैटर्न हो, हेयर कलर हो, स्किन कलर हो, जो भी कैरेक्टर हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, वो सभी कैरेक्टर अगर नेक्स्ट जनरेशन में सिमिलरली ट्रांसमिट होते हैं तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं हेरिडेटरी। लेकिन ये कैरेक्टर हमारे और हमारे पार्टनर के दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो इनको हम कहते हैं वेरिएशन, और ये दोनों को मिलकर बनता है जेनेटिक्स। थैंक यू सो मच।